नमस्कार। गुरु पूर्णिमा की इस पूर्व संध्या पर आज की हमारी इस चर्चा में आप सभी का स्वागत है। वास्तव में गुरु एक ऐसा संबंध है गुरु शिष्य का जहां शब्दों से कम भावनाओं से और ऊर्जाओं से ज्यादा चर्चा होती है, प्रकाश से ज्यादा चर्चा होती है, जहां अपने आप में शिष्य का गला रुंध जाता है, नेत्र के से जलधारा बहने लगती है और गुरु के चरण पखाड़ दिए जाते हैं। ये एक अत्यंत ही आध्यात्मिक संबंध है। हमारे जीवन में बहुत सारे गुरु हैं, माता पिता भी गुरु हैं, प्रकृति भी गुरु है। हम बहुत कुछ सीखते हैं सभी तरफ से, लेकिन ये एक ऐसा संबंध है गुरु शिष्य का जहां पर जिसे हम मात्र आध्यात्मिक संबंध भी कह सकते हैं। और ऐसे में आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि उस गुरु तत्व से कैसे जुड़ा जाए, उस गुरु मंडल को कैसे हम एक्टिवेट करें अपने अंदर, और किस प्रकार से जीवन में जो संभव नहीं हो पा रहा है उसको संभव करें। क्योंकि आपको अगर गुरु समझ में आ सके, या गुरु को आपने साथ लिया, या गुरु को प्रसन्न कर लिया, तो आपको एक छोटी छोटी बहुत सारी साधनाएं और सिद्धियां करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जब गुरु आपके साथ हैं, और क्योंकि गुरु तो सिद्ध है ही है, तो इसलिए सभी सिद्धियां आपके साथ हैं। और ऐसे में आपको अलग अलग एक एक साधना को, एक एक सिद्धि को प्राप्त करने की, या एक संभावना को अपनी तलाशने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि फिर वो गुरु जो अपने आप में स्वयं सिद्ध है, आपके अंदर ही सभी संभावनाओं को जागृत करने लगते हैं। आप कभी भी स्मरण करके देखिए, जब आप अपने गुरु के चरणों में पहुंचे होंगे तो जितनी भी प्रकार की समस्याएं रही होंगी, वो समस्याएं वहां जाते ही अपने आप ही तिरोहित हो जाती हैं। और कारण क्या है? कारण यही है कि गुरु वो अवस्था है जो अपने आप में गु अर्थात अंधकार और रू अर्थात प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की ओर, या अंधकार और प्रकाश का साम्य है, बैलेंस है। वैसे इसके लिए लिखा जाता है कि जो अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाए वो गुरु है। लेकिन मेरी समझ से जो अंधकार और प्रकाश को के साम्य को समझाए और हमारे जीवन में उस जो प्रकाश नहीं था उस प्रकाश को लेकर के आए, वो गुरु है। क्योंकि ये जीवन सदा से ही दो अपोजिट्स से मिलकर बना है, और इन दोनों अपोजिट्स के, इस अंधकार और प्रकाश के, या स्त्री और पुरुष के, इन सभी के दो अपोजिट्स के मिलने से ही रास होता है, और उससे ही जीवन का रस उत्पन्न होता है। ये जो रस है यही जीवन कहलाता है। तो इसलिए गुरु अपने आप में एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसी अवस्था है जहां पर अंधकार और प्रकाश का एक डायनामिक बैलेंस हमारे अंदर एस्टेब्लिश हो जाए। अब ऐसे में ये कहना तो सरल है, लेकिन इसे करा कैसे जाए और समझा कैसे जाए? तो जो योग तंत्र की सर्वश्रेष्ठ संभावनाएं थी, वो जब डेवलप हुई, तो उसमें हर महाविद्या की साधना में, हर प्रकार की तंत्र की इवॉल्व साधनाओं में गुरु तत्व का चिंतन किया गया, गुरु मंडल का बात करी गई। उसे 2-3 भागों में विभाजित किया गया। कहीं कहा गया दिव्य योग, सिद्ध योग, मान योग। कहीं पर जो है उसको श्रीनाथ आदि गुरुत्रयम के माध्यम से एक्सप्लेन किया गया कि वो क्या गुरु मंडल है जो हमारे अंदर स्थित है और इस ब्रह्मांड में स्थित है, जिससे हमें जुड़ना चाहिए, जिसके जुड़ने के बाद में हम स्वतः ही गुरु को के साथ में उनकी उस सागर के अंदर हम अपने आप को एक बूंद के समान समाहित कर सकें। अब ऐसे में सर्वाधिक आवश्यकता है कि हमारे अंदर शिष्यत्व उत्पन्न हो, जिससे हमें गुरु की प्राप्ति संभव हो सके। और शिष्यत्व कैसे बन सकता है, कैसे प्राप्त हो सकता है? जब हमारे अंदर वो ललक हो, वो चाह हो, हमारे अंदर वो गुरु को प्राप्त करने की इच्छा हो, और जब हमारा पात्र साफ हो। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या कब होती है गुरु शिष्य के संबंध के बीच में, कि गुरु तो देने वाला है, वो तो अमृत की बूंदें दे रहा है, लेकिन अगर शिष्य का पात्र वो छेद वाला हो, या उसका पात्र में कीचड़ भरी हो,
तो वो अमृत डलने के बाद भी कुछ नहीं होगा, वो सब वेस्ट हो जाएगा। छेद वाला है तो उसमें जो भी वो गुरु डालता है वो बह जाता है और खत्म हो जाता है। तो ऐसे में शिष्य बनने का अर्थ है एक ऐसा पात्र बनना जिसमें गुरु जब कुछ दे तो वो उसको होल्ड कर पाए, उसको प्राप्त कर पाए, उसको उपयोग कर पाए अपने जीवन में। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट इस गुरु पूर्णिमा पर है वो है अपने आप में शिष्यत्व का प्राकट्य होना, शिष्यत्व को उपलब्ध होना। क्योंकि जब शिष्यत्व होगा तो गुरु तो ढूंढ ही रहे हैं, वो अपने आप ही उसको समाहित कर लेंगे। और किस रूप में होगा, कैसा होगा ये मिलन, इसके लिए कोई दिशा निर्देश नहीं होते। ये कभी भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, परोक्ष भी हो सकता है, प्रत्यक्ष भी हो सकता है, स्वप्न में भी हो सकता है, जागृत अवस्था में भी हो सकता है, आवाज किसी की सुन करके भी हो सकता है, किसी को देख करके भी हो सकता है। आपके अंदर जब आलोड़न विलोड़न होने लगे तो समझिए कि आपकी ऊर्जा को जो जागृत कर सके, आपकी वीणा को जो बजा सके, बस वही आपके अंदर उस शिष्यत्व को उत्पन्न कर रहा है और वही आपका गुरु है। ऐसे में, और वो आपको स्वयं पता चल जाएगा, उसके लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती। और ऐसे में ये आवश्यक है कि आप अपने आप में शिष्यत्व को धारण करें, ताकि दूसरा जब ऐसी अवस्था उत्पन्न हो कि गुरु उपलब्ध हो रहे हों तो आप उसको रिकॉग्नाइज कर सकें। लेकिन अगर आप अपनी तर्क बुद्धि को लगाए रखेंगे तो वो हो नहीं पाएगा। तो इसलिए गुरु शिष्य का संबंध क्योंकि इस तर्क वितर्क से परे है, तो ये आवश्यक है कि वहां पर जो इंटेलिजेंस है, नेचुरल इंटेलिजेंस है, उससे आप एक दूसरे से संपर्क करें। अब वो कैसे हो सकता है? तो उसके लिए सबसे पहली चीज तो ये समझनी आवश्यक है कि जो ब्रह्मांडीय इंटेलिजेंस है, नेचुरल इंटेलिजेंस है, उसको हम अपने शरीर में कैसे उतारें। दूसरी चीज, किस प्रकार से उसको समझने का प्रयास करें, क्योंकि हमारा मन तो बहुत ज्यादा बिखरा पड़ा है, बहुत सारे विचार एक साथ ही आते जाते रहते हैं। और विचारों के अतिरिक्त एक और जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली ऊर्जा है वो है भाव ऊर्जा। हमारे अंदर बहुत सारे भाव उठते गिरते रहते हैं और इन सभी की वजह से हम अपने आप में अस्थिर बने रहते हैं। और जब तक लौ अस्थिर रहेगी तब तक प्रकाश नहीं फैला पाएगी। आप देखे होंगे भी, दिए की लौ जब हिल रही होती है तो कमरे में प्रकाश ढंग से नहीं होता। प्रकाश तब होता है जब दिए की लौ स्थिर हो जाए, और फिर आप देखिए कमरे में दूर दूर तक प्रकाश फैल जाता है। तो ऐसे ही हमारे अंदर भी वो शिष्यत्व को लाना आवश्यक है, जिसके माध्यम से जब वो इंटेलिजेंस हमारे साथ जुड़े या जब वो कृपा हमारे साथ में बरसे हमारे अंदर, तो हम उससे जुड़ पाए। तो सबसे पहली चीज, अपने अंदर कृतज्ञता का भाव लेके आए, अनुग्रह को अनुभव करें, थैंक यू बोले, उस गुरुत्व को थैंक यू बोले। यह आपका पहला पड़ाव हुआ, लेकिन इसके आगे भी आवश्यकता है और एक वीडियो में वो सारी चर्चा कर पाना भी संभव नहीं है। तो ऐसे में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से अब हम गुरुमंडल से जुड़ सकें। तो करना क्या है, हमारे कर्म यानी कि मंगल और जो इंटेलिजेंस है, जो ज्ञान है, जो गुरुत्व है, वो बृहस्पति, इन दोनों को अगर हम मिलाएं तो हमारे हाथ में जो तर्जनी उंगली और अंगूठा है उसको मिलाने से एक मुद्रा बनती है, जिसे कहते हैं ज्ञान मुद्रा। अब इस ज्ञान मुद्रा का बहुत गहन रहस्य है और तंत्र में तो खास करके इसका बहुत गहन चिंतन किया गया है, क्योंकि ये इसके विषय में कभी आगे हम जब चर्चा करेंगे तो आपको स्पष्ट हो सकेगा कि कैसे हमारे अंदर करुणामय हृदय उत्पन्न करता है, कैसे हमारे अंदर ये देवी कामकला से संबंधित ऊर्जाओं को एकत्रित करके हमारे को समझाना शुरू करता है और हम अपने जीवन को आमूलचूल परिवर्तन कर देते हैं। मतलब छोटा मोटा नहीं, बिल्कुल ही सब कुछ नजरिया ही बदल जाता है, सारी जिंदगी बदल जाती है। तो ज्ञान मुद्रा एक श्रेष्ठ प्रयोग है जो कि बहुत गहरा और बहुत उच्च कोटि का प्रयोग है। लेकिन यहां हम इसको अपने गुरुमंडल से जुड़ने के लिए प्रयास करेंगे। तो हमारे गुरु चक्र को आज्ञा चक्र कहते हैं, ये भी थोड़ा सा समझ लीजिए। और जब हम गुरु चक्र को आज्ञा चक्र कहते हैं, हमारे पास में ज्ञान मुद्रा आ गई, तो अब हमें करना क्या है, इस ज्ञान मुद्रा के माध्यम से वो जो इंटेलिजेंस है, यूनिवर्सल इंटेलिजेंस है, उसको अपने अंदर जहां वो प्राप्त हो रही है उसे एकत्रित करना है। और वो कहां होगी, वो होगी आज्ञा चक्र पे, जो हमारा रडार है, वो ब्रह्मांड से उसको प्राप्त करेगा। हमारी अपनी जो समझ है,
जो इंटेलिजेंसिया है उससे लिंक कर देगा। तो हम एक प्रकार से इस इंडिविजुअलिटी को उस ब्रह्मांड यानी ब्रह्म के साथ में एकाकार करने लगते हैं। कितना सरल सा है बोलना और कितना सरल प्रयोग है करना, और कितनी गहरी बात है इसके पीछे, तो आप समझ पा रहे होंगे क्योंकि आप सभी गुणी जन हैं, बहुत समझदार है और इन सब तत्वों को आपने ऑलरेडी स्टडी कर रखा होगा। तो अब ऐसे में जो सरल सा प्रयोग बना वो ये हुआ कि आप सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन में अपनी रीढ़ को सीधी करके बैठें, अपने दोनों हाथों को जोड़ें और उस गुरुत्व के प्रति, उस प्रकृति, उस सब कुछ के प्रति अनुग्रह का भाव अनुभव करें, जिसके कारण से ये सब कुछ हो पा रहा है, जिसके कारण से आपको ये आज आनंद की अवस्था प्राप्त हो पा रही है। उसको प्रणाम करें, उसको अनुग्रहित हों, उसके लिए थैंक यू बोले। उस कृतज्ञता के साथ आप अपनी यात्रा को प्रारंभ करें। दोनों हाथों को जोर से रगड़ें, क्योंकि इसमें आकाश तत्व का उत्पन्न होना आवश्यक है, तभी आपकी गति ऊपर की ओर होती है। तो आकाश को यानी दोनों हाथों को रगड़ें और उसके बाद में तर्जनी और अंगूठे को मिलाएं और बाकी तीनों उंगलियों को सीधा रखें। अब यहां पर थोड़ा सा भेद है जिसको समझने का प्रयास करें। आपको अपने बाएं हाथ में ज्ञान मुद्रा लगे हुए, उसको ज्ञान मुद्रा ऊपर की ओर मुख करके ऊपर की ओर रहेगी, हथेली ऊपर की ओर रहेगी, उसको अपने घुटने पर रख दें। लेकिन जो दायां हाथ है उसको घुटने पे नहीं रखना है, उसको अपने हृदय के पास रखना है। तो जो गोला बन रहा है आपकी तर्जनी और अंगूठे के मिलने से, उस गोले को अपने हृदय के सामने कर लें और तीनों उंगलियां सीधी रहेंगी। अब इस प्रकार से आपको बैठना है। आप 10 मिनट बैठ के देखिए, 15 मिनट बैठ के देखिए। आप देखिए कि आपके अंदर कितने गुणात्मक परिवर्तन इस 10 से 15 मिनट में ही होने लग जाएंगे। ध्यान रखिए, इस समय आपके अंदर अनुग्रह भाव होगा तो बहुत शीघ्र आप उन अनुभवों को कर पाएंगे। इसलिए आवश्यक है कि अनुग्रह भाव के साथ उस गुरुत्व के प्रति, उस विशालता के प्रति, उस तत्व के प्रति जिसको हम नहीं समझ सकते, क्योंकि जो गुरु तत्व को अगर हम समझ सकते होते तो फिर वो गुरु ही क्यों होता आप समझ सकते हैं। तो इसलिए जिसे हम नहीं समझ पा रहे हैं उसके प्रति अनुग्रह भाव के साथ प्रणाम करते हुए, वो प्रफुल्लता अपने अंदर आनंद अनुभव करते हुए इस मुद्रा को बना करके 10 मिनट शांति से बैठे रहे। और फिर आप देखिए आपके अंदर कितने परिवर्तन आने प्रारंभ होंगे, किस प्रकार से आप उस गुरुत्व की ओर उस खिंचने शुरू हो जाएंगे, किस प्रकार से आप अपने अंदर बहुत सारे गुणात्मक परिवर्तन, अपने जीवन के क्वालिटेटिव डिफरेंसेस देखना प्रारंभ कर देंगे। हर तरीके से आपका नजरिया, आपकी सोच, आपका जीवन, आपकी सफलताएं, आपकी सफलताएं, सब कुछ एक प्रकार से एक नए ढंग में ढलना शुरू हो जाएगा। तो आज हम इतनी चर्चा करते हैं इसके विषय में, क्योंकि ये बहुत गूढ़, ध्रुव और विशाल विषय है, जिसके अंदर बहुत कुछ समझा जा सकता है, बहुत कुछ किया जा सकता है। क्योंकि मुद्राओं को मात्र तत्वों को बैलेंस करने वाली नहीं समझा जा सकता, वो उसके अलावा देवताओं से करे जाने वाले प्रश्न और उत्तर या उनसे करे जाने वाले संवाद से संबंधित है। और इसलिए ये आवश्यक है कि आप वो संवाद गुरु से भी कर सकें और गुरु भी उसका उत्तर दें, और उस उत्तर को आप प्राप्त कर सकें। और उस उत्तर को जब आप अपने हृदय से अनुग्रह भाव से होंगे तो उसे शीघ्र प्राप्त कर पाएंगे, और आप अनुभव कर पाएंगे कि किस प्रकार से आपके जीवन को इन दिशा निर्देशों ने या इन कृपाओं ने या इन अनुग्रह ने और एनरिच कर दिया है और एम्पावर कर दिया है। तो आज के लिए इतना ही। इसको अवश्य कीजिए, गुरु पूर्णिमा का लाभ लीजिए। आगे ज्ञान मुद्रा को और समझने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।